अरे पहले जन्म तो राजा हंसा भयो रे रभ मेरा, दाता मेरा ही जाने हंस ने भैये रे कही रे आई। अरे दूजे जन्म तो राजा बंदर बनो रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए बन गई बंदरी रे के छोचक जाई। अरे तीजे जन्म तो सदा ब्रज बन गयो रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए साइलंग बनिए रे कही रे आई। अरे चौथे जन्म तो राजा हीरा ना बनो रे रभ मेरा, मौला मेरा ही जाने हिरनी बन गई रे कही रे आई। अरे पांच जन्म तो राजा पोता बनो रे रभ मेरा, दाता मेरा ही जाने मैं ना बन गई रे कही रे बाई। और सात जन्म तो राजा मजनू बनो रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए और लैला बन गई रे कही रे आई। अरे सात जन्म तो राजो है गयो रे सरदारो, मौला मेरा ही जाने हीरे बन गई रे कही रे आई। हाँ, आज मेरे बंधुओं इस तरह से और इनके साथ जन्म हो जाती हैं। और इधर राजा जो है तख्त हजारे में जन्म लेता है और उधर हीरे जंग स्याले में जन्म लेती है। तो मेरे बंधुओं जब हीरे जवान अवस्था में हो जाती है तो एक दिन उसने रात्रि में सपना देखा और सपने में भैया रांझे को देखा है। तो सुबह ही अपनी बांदी से कहने लगी, अरे ओ बांदी, बोले हाँ बहन जरा इधर आ। आज और बांदी को किस तरह से भैया पप्पू समझा रही है। अरे बेग तो चली जारी बांदी राम बांगला, के लिए चली जा और मेरे चाचा फक्कड़ को बुला करके ला। कहने लगी बहन ऐसा क्या हो गया। हीरे कहने लगी सुन दासी, अरे जो मैं कह रही हूं उसको कर। क्या हुआ भैया। शिवरे जी
महलों में पहुंचा है भैया, तो हीरे ने सुंदर चौकी और चाचा के लिए डलवा दी। फक्कड़ कहने लगा, बिटिया लगता है आज तुम कुछ उदास सी मालूम हो रही हो। कहने लगी, चाचा क्या बताऊं, मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। बेटा क्या हो गया? तो आज हीरे चाचा के सामने आय हाय हाय कैसे बोली भैया, अरे सपनों देखो चाचा मैंने रात मेरे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सपने में देखो रे कुमार बलदाई। कह रही है, चाचा मैंने रात्रि को ऐसा विचित्र सपना देखा है। बोली, बिटिया कैसा सपना देखा है? आय हाय कहने लगी, चाचा एक मैंने कुंवर देखा है। कुंवर? क्या बोली? अरे सोनी सूरत मोहनी मूरति रे सुने चाचा, अरे सुने चाचा मेरे सूरत गई रे के जिगर समाई। कहने लगी, चाचा मैंने रात्रि में एक कुंवर देखा है, उसकी सूरत मेरे जिगर में समा गई। चाचा फक्कड़ कहने लगा, बिटिया अरे जो मेरे लायक काम हो वो मुझे बता दे और मैं तेरे कष्ट को अवश्य ही निवारण कर दूंगा। कहने लगी, सुनो चाचा मैं उसके लिए एक पत्र बनाए देती हूँ और तुम उस पत्र को लेकर के तख्त हजारे चले जाओ, मेरा पत्र पहुंचा देना, लेकिन ये भेद किसी को पता नहीं पड़े। ठीक है बिटिया बनाओ। आज हीरे ने कागज ले लिया है मेरे दोस्तों, और किस तरह से राजे को पत्र लिख रही भैया। तो आज राधेश्याम सुधर जी किस तरह से पत्र लिखा जा रहा है। आरे सीधा श्री सब लायक हो, सब लायक हो, हीरे ने पत्र लिख करके और अपने दस्तखत कर दिए है मेरे बंधुओं, और फक्कड़ को दे दिया। कहने लगी, चाचा चाचा। बोले, हाँ बिटिया ऐसा करना, कहीं धोखा दे करके कोई और नहीं ले ले तुमसे ये पत्र, क्योंकि एक नाम के व्यक्ति बहुत हुआ करते हैं, लेकिन मैं तुमको एक बात बता देती हूँ, तुम भी मायावी हो और वो राजा भी बड़ा ही मायावी है। जाकर के उसकी अच्छी तरह आजमाइश करना और उसके बाद में उसे पत्र दे देना। भैया आज फक्कड़ ने वो पत्र अपनी जेब में रख लिया है मेरे दोस्तों, और बाबा श्यामदास कैसे चल रहा हो तुम्हारी तरह फक्कड़ बने, कैसे भैया। अरे तवाई फक्कड़ महते चल गए और रब मेरा मौला मेरा ही जाने, अब आगे पूरे के सूरत लगाई। अरे धावा दे गयो
लेकर के और तख्त हजारे की सीम में पहुंच जाता है। और वहां ग्वाल वाल अपने पशुओं को चरा रहे थे। तो फक्कड़ उनसे पूछने लगा, भैया ये बताओ ये कौन सा नगर है? कहने लगे, बाबा ये तख्त हजारा कहते हैं। ठीक है भैया, ये बताओ यहाँ कोई राजा नाम का आदमी रहता है? बोले, हाँ बाबा रहता तो। देखो वो सामने जो गायें चर रही हैं वो राजे की हैं और उस बर के वृक्ष पर राजा बैठा है। फक्कड़ सोचने लगा कि ऐसे तो उसके पास जाना ठीक नहीं है, और मैं अब अपना कोई जाल बना के तैयार करूं जिससे कि राजे की आजमाइश हो जाएगी। तो भैया पप्पू आज फक्कड़ अपना और मानस का रूप छोड़ गया। और कौन से रूप में गए हो भैया? अरे बेजरा बनो हो, बेजरा बनो, बेजरा बनो हो रामा, बेजरा बनो तो रहता है फक्कड़ो, बेजरा बनो। आज भैया बेजार का रूप धारण कर लिया है और राजे की गायों में चलने लगा है। भैया बाबा श्यामदास किस तरीके से जा रहा है? राजे को बेजरा धरन गिरायो, अरे राजे को बेजरा धरन गिरायो, आए धरनी गिरा, ओ धरनी गिरा, धरनी गिरा हो पप्पू, धरनी गिरा तो रहता है फक्कड़ो, बेजरा बनो। तो रहता है फक्कड़ो, बेजरा बनो, बेजरा बनो हो रामा, बेजरा बनो, बेजरा बनो हो रामा, बेजरा बनो तो रहता है फक्कड़ो, बेजरा बनो। आज मेरे बंधुओं इस तरह से बिजार का रूप धारण करके और राजे की गायों में एक छोटा सा बिजार था, जा करके उसमें भयानक टक्कर मारी है। बेचारा जमीन पे गिर जाता है और प्राणांत हो जाता है। उधर राजे का एक छोटा सा भतीजा था जिसका नाम था चुनुआ। उसने दोनों बिजारों की लड़ाई को देखा है और अपने चाचा से कहने लगा, वो चाचा चाचा। राजा कहने लगा, क्या हो गया बेटा? क्या बोला है चुनुआ भैया? अरे तबाई चुनुआ राज ते कह रहे, और सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, राजा हमारी रे सुनो चुनाई। अरे एक बेजरा ने जोहर करी दे, और सुने चाचा, ओ सुने चाचा मेरे, बेजरा अपनो रे मार ले जाई। आज इतने वचन और जो अपने भतीजे के सुने हैं तो राजा फौरन ही भागा है और उस बिजार के ऊपर पहुंचा है। और मरा हुआ बिजार को देख करके आज राजा रुदन करने लगा है और कहने लगा, भैया ए भैया बिजार इस तरीके से रो रहा है मेरे बंधुओं। अरे कैसी रे होनी बिजरा तो को देख आए गई।
वो भेष बेजार का छोड़ करके असली भेष में मानुष के में आ जाता है और राजे को रोता हुआ देखा है। एकदम हंस करके कहने लगा, ओ बेटा। राजा अपने आंसुओं को पहुंच करके कहने लगा, बाबा क्या बोला फक्कड़? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुधन मचाता है? अरे फक्कड़ कहने लगो, कुमार क्यों रुधन मचाता है? और इस बिजरा के कारण गैया सो डकराता है। अरे सुनो मैंने तू विद्याधारी, ओ बेटा। अरे सुनो मैंने तू विद्याधारी, और सब दुनिया में कीरत तेरी छाए रही है वारी। अरे तेरा मत पलटिया कीजे, कहने लगा है फक्कड़, बेटा मैंने तो तेरा बहुत नाम सुना है कि तू बड़ा ही विद्याधारी है, और अब देर किस बात की? राजा कहने लगा, बाबा तो क्या करूं? ओहो सुन। अरे देर मत पलटिया कीजे, और रोने से क्या होए, जिलाई सब जरा को लीजिए। बंसी को उठा करके जैसे ही बजाया है मेरे दोस्तों, उधर गुरु गोरखनाथ, आहा, राजे की जब बंसी सुनी है तो क्या हुआ भैया? अरे बेहतर वीर तब आए हैं, और जिंदा बिजरा हुआ तबई दोनों हरसाए हैं। जिंदा हो जाता है तो फक्कड़ सोचने लगा कि बाकी में राजा यही है, लेकिन अभी इसकी आजमाइश और करनी चाहिए, क्यों पता नहीं धोखा हो जाए। आहा मेरे बंधुओं, फक्कड़ और राजे से कहने लगा, ओ बेटा एक बात कहूं ना? कहने लगा, हाँ बाबा बोलो क्या बात है? बेटा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, और तेरे पास अगर कुछ हो तो मेरी भूख मिट जाए। कहने लगे, बाबा यहाँ मेरे पास खाने पीने की तो कोई सौदा नहीं, और अगर तुम महलों में चलो तो मैं तुम्हें भोजन अवश्य ही करा सकता हूँ। कहने लगा, बेटा मैं जो है भोजन अन्न तो खाता ही नहीं, फिर क्या खाते हो? मैं दूध पीता हूँ। ठीक है मैं दूध पिला दूंगा। ओ लाला सुन, दूध भी कैसा पीता हूँ, कहा बता रहा हूँ भैया। ओ प्याली गैया को दूध रे में बिल्कुल नाए पीऊं, प्याली गैया को दूध रे में बेटा नाए पीऊं, और बिना प्याली
बाबा दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये बताओ बगैर ब्यानी गाय दूध कैसे दे सकती है? फटकर कहने लगा बेटा अगर तेरे में विद्या है तो दे भी सकती है। आहा और फटकर कहा बोला सुन बेटा अगर मैंने ब्यानी गाय को दूध पी लो तो क्या है जाएगा? राधेश्याम किस तरह से बता रहा है? सुन ले बेटा रे जोग भंगा मेरो है जाएगो ब्यानी को पी लऊं दूध ओरे बेटा रे जोग भंगा मेरो है जाएगो। आज जब इतने वचन सुने हैं बंधुओं राजा सोचने लगा कि ये बाबा मेरी आजमाइश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। और राजे ने एक 9 महीना की यानी बछिया और पकड़ ली है और देखी बंधुओं उस बछिया को पकड़ करके राजा क्या करने लगा है? अरे 9 महीना की बछिया पकड़ी राजो रो हर साई और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। अरे 9 महीना की बचिया पकड़ी राजो रो हर साई और दूध निकालो बचिया को पकड़ को दयो पिलाई। आज मेरे श्रोतागणों जब 9 महीना की बचिया का दूध राजे ने निकाला है और बाबा फक्कड़ को पिला दिया, आहा खुश हो गया और वही पत्र निकाल करके उसने और राजे को दे दिया है। राजे ने जो पत्र को खोला आय हाय हाय क्या हुआ भैया? अरे पाती खोली तब राजे ने पंचो सुनियो ध्यान लगाए। श्री नारायण पढ़ लैया दव सुनियो ध्यान लगाए। क्या हुआ भैया जो नीचे के अक्षर पढ़े हैं? आय हाय क्या हो गया? हीरे सुंदर पढ़ के नाम के राजो धरनी गिर गौ है। हीरे सुंदर पढ़ के नाम के राजो धरनी गिर गौ है। सुंदर नाम पड़ा है तो राजा को मूर्छा आ जाती है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हुआ क्या? राजे का एक भतीजा जो चुनुआ था वो डाली के ऊपर बैठा बैठा सभी पत्र उसने पढ़ लिया। सोचने लगा है कि अब मेरा चाचा यहाँ नहीं रुकेगा और रोने लगा है डाली के ऊपर बैठ के। एक आंसू की बूंद उस पत्र पे आके गिरती है मेरे बंधुओं। तो राजा सोचने लगा है अपने मन में, हे भगवान क्या हुआ? अरे ना तो बादरिया रे रब मेरा दाता मेरा ही जाने एक बूंद तो रे कहाँ से आई। अरे उतरो चुनुआ पर की डाल तेरे रब में
और महलन मेरे पहुंच गयो जाई। सुन माँ तो हमारी, अरे है गयो गजब रे के बन की माई। अरे रोक न हो तो चाचा तू रोक लेरी सुने मैया, ओ सुने माँ तो हमारी, चाचा अब तो रे रुकन को नाई। इधर में भैया जब चुनुआ ने महलों में जाकर के सारा हाल सुनाया है, बताती हूँ कि रांझे के हो जाई थी, हो जाई, और बूढ़ी मैया जाकर के रांझे के पास में पहुंची और कहने लगी, मैया बेटा मेरे लाल कहाँ जा रहा है तू? कहने लगा माँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना है कि तू हमें छोड़ करके जा रहा है। रांझा कहने लगा माँ किसने तुम्हें पागल बना दिया? अरे मैं तुम्हें भला छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? कहने लगी नहीं बेटा, बेटा मुझे लग रहा है कि तू मुझे अवश्य ही छोड़ करके जा रहा है। आहा, और मैया कहा बोली हो बेटा सुन, अरे छे भाव तेरे के तेरे सुन बेटा, ओ सुन लालो हमारे, इसका करे तो रे करे जो नाई। अरे तबाई राजो कदम कहे रहे और सुन मैया, ओ सुन माँ तो हमारी, कहता शर्म तो रे आवती नाई। इतनी बात जब माँ की राजा ने सुनी है तो हाय 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 क्या बोला है राजा, ओ मैया अरे इतनी सोने के राजो कहे रहे और सोने मैया, ओ सोने माँ तो हमारी, कहता शर्म तो रे आवती नाई। अरे छोटी छोटी भाव जब निभाती जड़ी सुन मैया, ओ सुन माँ तो हमारी, बड़ी बाप जरे लगे माँ की थाई। जिस तरह से जब माँ से कहने लगा, माँ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या कह रही हो? हे देवर अगर तुम्हें शादी की चिंता है तो चलो हम लिए चलते हैं। राजा कहने लगा, सुनो भौजी, अरे जिन डेरियों पे मेरे भैया चढ़ गए हैं मैं उन्हें वहां जाना कतई मंजूर नहीं करूंगा। और माँ को समझा बुझा करके राजा लौटा देता है मेरे बंधुओं, और फक्कड़ के साथ में राजा चलने लगा है भैया। इधर में चुनुआ और राजा के पीछे पीछे चलता है। तो थोड़ी दूर बाद और राजे ने जब पीछे को मुंह फेर के देखा है, आय हाय चुनुआ दिखाई दिया है। तो चुनुआ से कहने लगा राजा, ओ बेटा, बोले हाँ चाचा, लौट जा बेटा, तू लौट जा, तेरी माँ तेरा इंतजार करती होगी। लेकिन चुनुआ कहने लगा, क्या बोला है ओ चाचा, सुनो। अरे मैं तो जाऊंगो जरूर, चाहे जान चली जाइयो, मैं तो जाऊंगो जरूर, चाहे जान चली जाइयो। अरे जान चली जाइयो, चाहे
जान चली जाइयो, चाहे जान चली जाइयो, मैं तो जाऊंगो जरूर, चाहे जान चली जाइयो। और कहने लगा है, सुनो चाचा, मैं आपके साथ अवश्य ही जाऊंगा, और जहां पसीना गिरे तुम्हारा मां मैं खून बहाऊं, जहां पसीना गिरे तुम्हारा मां मैं खून बहाऊं, भाई मैं तो जाऊंगो, हाँ मैं तो जाऊंगो जरूर, चाहे जान चली जाइयो, मैं तो जाऊंगो जरूर, चाहे जान चली जाइयो। इस तरह से जब चुनुआ के शब्द सुने हैं मेरे दोस्तों, तो आज राजा ने और चुनुआ को पकड़ लिया है और कहने लगा, कमीने, मैं तेरी से कितनी बार कह चुका हूं कि लौट जा, और आज चुनुआ को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और मुस्क बांध करके उल्टा और पेड़ से लटका दिया। आज जो चुनुआ पेड़ से लटकाया गया है तो रोक करके कह लगा, हो चाचा, क्या बोला? तब चुनुआ कहने लगो और रोए रोए करे विचार है, ऐसी पिटाई चचा ने करी, अच्छो ये कियो प्यार है। ओ चाचा हत्यारे, अब तो मेरी मुसक खोल दे, मैं नहीं जाऊंगा। आज रानी ने मुसक खोल दी और कहने लगा, जाएगा? नहीं चाचा, नहीं जाऊंगा। उधर चुनुआ तो लौट जाता है महलों को मेरे बंधुओं, और इधर रांझा और फक्कड़ चलने लगे, भैया पप्पू कैसे जा रहे हैं? अरे रांझो फक्कड़ दोनों चलता रे रब मेरा, दाता मेरा ही जाने, अरे बगल दवाई रे लाल रजाई, अरे धावा धर गए दिन और रात के सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और विशाल कोट पे पहुंच गए जाई, अरे मरियम बेसी विशाल कोट की सरदारो, अरे सरदारो सुनिए, और रहे ग्वारिया रे के रोधन मचाई, मवेशी मरी देखी है। तो राजा ग्वारियों से कहने लगा, भैया क्या हो गया तुम्हारे नगर में, कैसी उदासी है, क्यों रो रहे हो, क्या चक्कर है? ग्वारिया कहने लगा, भैया हमारे जो शहर की पूरी मवेशी मर चुकी है और सारे शहर में कहू राम पड़ा हुआ है। राजा कहने लगा, भैया ये बताओगे कि आपने अपने शहर में कोई नजारा देखा था? ग्वारिया कहने लगे, हाँ भैया एक नजारा हमने अब जरूर देखा था। कैसा? क्या बोले हैं ग्वारिया, कैसे बता रहे हैं? अरे नीचो मोह करके रोबे कुकरारे रभे मेरा, दाता मेरा ही जाने, जय तेरा जो तोरे के पड़ो लखाई। समझा रहे हैं ग्वारिया, भैया हमने ऐसा देखा था कि कुत्ता जो है वो नीचे को मुंह करके रो रहे हैं। आप भी श्रोतागणों जानते होंगे कि कुत्ता ऊपर को मुंह करके रोता है, लेकिन जब नीचे को मुंह करके कुत्ता रो रहा है तो समझ लो कोई ना कोई घटना जरूरी है। राजा ने फौरन ही समझ लिया कि बीमारी कुत्ता का रूप लेकर के आई है, पशुओं में
तो क्या हुआ भैया? अरे राज ने अपने मन में समझ के रे सरदार मौला मेरा ही जाने कुत्ता को लियो रे के रूप बनाई। आज राजा फक्कड़ को बैठाल करके खुद कुत्ते का रूप में बन जाता और बीमारी पर हमला करने लगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? एक कुत्ता को रूप छोड़ बीमारी तवले बिल्ली बन गई जाए और जब पट लगाई तब कुत्ता ने और बिल्ली पे गिरो तो बहराए। तब बीमारी चूहा बन गई राजो बिल्ली बन गो जाए और जब पट लगाई तब चूहा पे अब बीमारी के सुनियो हवाले। तब बीमारी मेढक बन के और जिया गिरी ताल में जाए और बगुला राजो तब बन गए और मेढक पे झपट लगाए। क्या हुआ भैया? जब राजा बगुला बन करके और मेढक को ढूंढने लगा है, जो मेढक पे झपट्टा मारा है, आय हाय क्या हुआ? अरे तब बीमारी तोतिया बन और गिरा उड़िए सरग में जाए और राजो मरद तब बाजो बनोए तोती पंजन लइए दवाए और पंजन में ते तोतिया कढ़ गई सो तजिया गिरिए धरन बहराए। तब बीमारी नागिन बन गई और दिया घुसिए बमिया में जाए और बरुआ राजो मरद तब बन गो अपनो बीनऊ रहे बजाए। इधर राजा ने अपना जो बैंड बजाया है मेरे बंधुओं, मधुर बैंड की आवाज सुनी है, बीमारी का मन जो है ललचाने लगा है। और क्या हुआ भैया? तब राजे मरदन रे बेनऊ दादा बजाओ पकड़ी है और तब बीमारी राजे ते आए से अकड़ी है। आज बीमारी को राजे मर्द ने जब पकड़ लिया है और बीमारी कहने लगी, ओ परदेसी परदेसी मुझे क्यों मार रहा है? अरे तेरा मैंने कौन सा नुकसान किया है जो तू मुझे मार रहा है? कहने लगा राजा, अच्छा कमीनी मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर। छोड़ तो दूंगा, शर्त क्या होगी? मेरी शर्त ये होगी कि तू जहां तक मेरा नाम सुनेगी वहां तक तू नगर में प्रवेश नहीं करेगी। जहां मेरे नाम का उच्चारण हो रहा होगा वहां तू आएगी नहीं। बीमारी कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारी बात की और दरवाजा भर के
कहती हूँ कि जहाँ राजे का नाम मैं सुनूंगी वहां आऊंगी नहीं। फिर वाचा भरवा करके मेरे बंधुओं बीमारी को राजे ने छोड़ दिया है और आगे के लिए फक्कड़ और राजा दोनों चलने लगे। क्या होने लगा भैया? अरे तवई फक्कड़ राजा चल दयो रे सरदारो, आए सरदारो सुनिए फिर आगे की रे के सूरत लगाई। धावा धर गए दिन और रात के रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए अरे दिन और रात करे चले जी भाई। क्या भैया, जब दोनों चले जा रहे हैं मार्ग में, क्या देखा? आगे एक लड़की और रास्ते में बैठी बैठी टूट टूट कर रो रही है। जब उस लड़की को देखा, राजा कहने लगा बाबा इस लड़की बेचारी पे क्या दुख पड़ गया जो इस तरह से बुरी रो रही है, चलो पूछते हैं। फक्कड़ कहने लगा अरे हमें तुम्हें रास्ता काटनी है, चलो आगे के लिए। नहीं नहीं बाबा जरूर पूछूंगा। आज राजा उस लड़की के पास में पहुंचा और भैया क्या बोला है? अरे काय को रोए रही तू तो फूट के सोने बहना, ओ सोने बहने हमारी हमको दीजो रे भेद बताई। आज राजा कहने लगा बहन ये बताओ तुम्हारे ऊपर क्या आपत्ति है जो कि आप रो रही हो? और वो ब्राह्मण की लड़की आज आंसुओं को पहुंच करके राजे से कहने लगी भैया अरे भैया भैया अरे भैया मेरे नाम मैया जाओ बीरू सामन में जाऊं कौन के। आज कह रही है भैया परदेसी भैया मैं ऐसी कर्म की फूटी हुई कि भगवान ने मुझे एक भैया नहीं दिया। आए भैया आए वीरना मेरे नाम मैया जाओ वीरू सामन में जाऊं कौन के। और कह रही है मैया ना जाओ एक वीरना जी। मैया ना जाओ एक वीरना मेरे भैया फूटी गई ये तक तीर सामन में जाऊं कौन के। आज इस तरह से जब उस लड़की का रोदन सुना है तो राजा कहने लगा बहन तुम्हारे अगर कोई भैया नहीं तो आज हम एक वादा करते हैं आपसे। बहन मेरी तुझसे आज से ये कहन है और मैं तेरा धर्म का भाई तू मेरी बहन है। जब कभी तुझे मौका पड़े तो मुझे बुलाना और मैं तेरे मौके पर अवश्य ही तेरा साथ दूंगा बहन। और राजे ने आज उस बिटिया के चरण छू लिए हैं और चलने लगा है। भैया क्या हुआ है? अरे फक्कड़ राजो दोनों चलता रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए
लगा राजे, ओ लाला, मैं तो किसी दूसरी रास्ते से आऊंगा, कोई काम है मुझे, आप जंग से आले पहुंचो ना। फक्कड़ तो वहां से गायब हो जाता है मेरे बंधु, और उधर राजा धक्का-धक करने लगा है। क्या हुआ भैया? अरे इतने राजो आगे बढ़ गए और सरदारो, ओ सरदारो सुनिए, गहरी नदी तेरे पहुंच गया जाई। अरे पानी ज्यादा नदिया में बह रहे और रब मेरा दाता मेरा ही जाने, ना बटोंगी यारे न पड़ी लखाई। आज जब नदिया पर राजा पहुंचा है, चारों तरफ को निगाह करने लगा है, बहुत दूर एक नाव दिखाई दी। सोचने लगा चलो नाव के पास में चलते हैं और नाव से पार हो जाएंगे। तब तक वो नाव के पास में पहुंचा है मेरे बंधुओं। उधर निषाद राज की लड़की जो है चंद्रकला, और खाना लेकर के आ जाती है, और उधर राजा पहुंच गया। कहने लगा, उधर निषाद राज खाने पर बैठ गए और राजा कहने लगा, भैया हमें जरा पार उतार दो। निषाद राज सोचने लगे कि अगर मैं खाने को छोड़ता हूं तो ये मुझे श्राप दे देगा। उधर लड़की चंद्रकला और अपने पिताजी से क्या बोली, सुनो पिताजी क्या हुआ। अरे सुनो पिताजी बात रे, नए पल की देर लगाऊं। प्रेम के खाओ रे, मैं पारा उतार के आऊं। महाराज तुरंत जन नाव खोल दई है, ओ बैठो बैठो परदेसी राजे सो कह रही है। नाव को खोल दिया और कहने लगी, परदेसी बैठ जाओ। राजा कहने लगा, ओ भैया का हमें बैठार के जाना हम में मारेगी। अरे तू औरत होकर के क्या चलाना जाने नाव का, मैं तो मर जाऊंगा। एकदम से चंद्रकला क्या बोली है, ओ परदेसी जरा मैं जो पूछूंगी उसका उत्तर दोगे। बोले क्यों नहीं। क्या बोली है भैया चंद्रकला। राधे श्याम से भरे जी किस तरह से पूछ रही है राजे से। अरे कौन देशन ते भया तीरो आपनो रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही, कौन देशन को रे के सूरत लगाई। अरे तकता हजार भया मेरो आबनो रे मलहा की, ओ मलहा की जाई, जंग से हाले पूरे सूरत लगाई। आज चंद्रकला पूछने लगी है, परदेसी ये बता तेने अपने माँ बाप घरवाली को क्यों छोड़ रखा है। राजा बोला, सुन अरे राजो मरद तो मेरो नाम हरी मलहा की, ओ मलहा की जाई,
हीरे की सूरत रे के जिगर समाई। आज राजा कहने लगा, ओ बिटिया, मैं जो है जंगल से हाले जा रहा हूं हीरे के पास मिलने के लिए। निषाद की लड़की कहने लगी, अरे ओ पागल परदेसी, अरे हीरे तो मेरा ही नाम है। बोले तुम्हारा? बोले हाँ। राजा कहने लगा, क्यों खाम खा की बात करती है? अरे हीरे तेरा नाम नहीं है, हीरे तो मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी तरह से मैं जानता हूं उसे। कहने लगी, ओ परदेसी, अगर मैं हीरे नहीं हूं तो राजा तू भी नहीं है, तू भी नकली राजा है। और अगर असली राजा है तो बगैर नाव के उस नदिया से पार हो जा। राजा कहने लगा, वाह, लेकिन आज मेरे बंधु को राजे ने क्या किया है। और भैया अपना चादरा निकाल लो पप्पू, और वो चादरा फटकार कर लंबो कर लो और कहा करो, अरे जान चादर हाथ लई। भैया कछु कछु नौजवान ऐसा मन सोच बैठियो को चादरा लंबो करके बिछाए लो, बिछाओ नहीं हो, कहा करो, जान चादर हाथ लई नदिया में डारी है, जान चादर हाथ लई नदिया में डारी है। वो चादर उसने पानी में डाल दी और कहा करो है बाबा श्यामदास, अरे चादर जाने नदिया में डारी, बाप बैठ गयो तब उधारी। उस चादर पे बैठ गयो, वो तो तीर समान चली नदिया में डारी है, जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है। जन चादर हाथ लई नदिया में डारी है, जाने जब चादर पे बैठ करके और राजा उस पार निकल गया, उस पार क्या देखा कि एक धोबिन कपड़े धो रही है। राजा सोचने लगा कि ना हो तो जा धोबिन से दो बात कर ले। धोबिन के पास में पहुंचा, कहने लगा, यो धोबिन। बोले हाँ, क्या कह रहे हो? हा, कहा बोलो राजा? अरे कौन के धोबे धोबिन उजले उजले कापड़े री सुने धोबिन, ओ सुन धोबिन की जाई, कौन के धोबे रे के चीरो हजारी। आज राजा पूछने लगा, ये बता धोबिन, ये सुंदर चीर किसके धो रही है तू? धोबिन कहने लगी, देख दो सहेलियों के चीर हैं ये। बोले किस किस के? तो सुनो, अरे हीरे के पटमल के धो उजले उजले कापड़े रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही हीरे हो रमा के रे के चीरो हजारी। लेकिन परदेसी तू ये बता, अरे कौन देशन के भातिरो आपनो रे परदेसी, ओ परदेसी सिपाही कौन देशन को रे के सूरत लगाई। आए तकता हजार की भयो मेरो आपनो री
सुने धोबिन ओ सुने धोबिन की जाई जंग से हाले कौरे सुरत लगाई। अरे राज हो मरद तो मीरो नाम हरी सुने धोबिन ओ सुने धोबिन की जाई हीरे की सूरत रे कजगर समाई। धोबिन कह लगी ओ पागल क्या कह रहा है कि हीरे की सूरत। हाँ हाँ मैं हीरे से मिलने के लिए जा रहा हूँ सच। धोबिन क्या बोली ओ पागल सुन। अरे रोए रोए मर जाए तेरी माता रे परदेसी ओ परदेसी सिपाही रोए रोए मरेगी रे के तेरी घरवाई। आज धोबिन समझाने लगी कि लौट जा यहीं से। अरे धोबिन की बात मान जा और लौट जा। सुन अगर पटमल को पता पड़ गया तो तेरी खाल में घुस बर्बाद देगो घुस। राजा का लगाओ पागल ये बता पहले जंग से आला यहाँ से कितनी दूर है। धोबिन हाथ उठा करके कह लगी देख जो सामने बगिया दिखाई देती है वो हीरे की बगिया है चला जा जा तुझे दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। आज राजा वहां से चला है मेरे बंधुओं और जैसे ही फटी बगिया के फाटक पर पहुंचा है हुआ क्या मालन से चिल्ला कर बोला ओ मालन क्या कहने लगा। अरे तवई राजा मानते कहे रहे और सुन मालन ओ सुन मालन हमारी हाथ का खोलो रे बाग को माई। खोलो रे तुरंत तुम आई। आज जो राजा के इतने शब्द मालन ने सुने हैं मालन कह लगी और परदेसी लौट जा परदेसी क्या है यहाँ आपका और ये बाग जनाना है नहीं तेरे बाप का लौट। ये हीरे का बाग है इसमें मर्द का कोई काम नहीं घुसने का। राजा कहने लगा बाहरी मालिन तो तुझे ना है पता कि तेरी हड्डियन को सुरमा बन जाएगा। और भैया राजा को गुस्सा आएगी और कहा करो है ठोकर हमारी और फाटक में दे गई लात। अरे फाटक टूटो अरे बगिया को सो तो धरन गिरो भेड़ाए। अरे राजे मर्दन माल ने पकड़ी अब आगे के सुनो हवाल और कवची टोरिया तवराने ने मालन में मारो लगाए दही जाए।
इधर में जब राजे ने पूरी तरह से पिटाई की है तो धोबिन कहने लगी, हो परदेसी मुझे मती मारे, तू कहेगा मैं वही करूंगी। करेगी? बोले हाँ। तो ऐसा कर, तू हमारी खबर जो है हीरे तक पहुंचा दे और जाकर के हीरे को बता दे कि तेरी बगिया में जो है राजा आ गया है। कहने लगी ठीक है, और ले ये 5 अशरफी ले जा और मेरी खबर पहुंचा दे। आज भैया मालिन 5 अशरफी लेकर के और चल दिए हीरे को खबर देने। बंधुओं, जब हीरे के पास में पहुंची है तो क्या बोली है, अरे यो शहजादी, अरे नई उम्र को नाहर जवानी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, अरे तेरे गयो है रे बाग में आई। अरे राजो भरत तो जाको नाम हैरी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, और तो पूरा होए रे बाग बुलवाई। और सुनिए, एक गजब उसने बहुत बुरा किया है। कौन सा? अरे खाला उड़ाए दई मेरी सब देह गिरी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, अब पटमल से रे कहूंगी मैं जाई। आज जब मालन की इतनी बात सुनी है तो हीरे का कंठ गदगद हो जाता है और मालन के हाथ जोड़न लगी और कहने लगी, बहन बहन 5 अशरफी मैं तुझे दूंगी, लेकिन ये बात मेरे भैया को जाकर के मती बताना। मालन कहने लगी, वाह अब काम बनो, 5 तो बाने दे दी और 5 जोर दे दे। 5 अशरफी जो है हीरे ने मालन को दे दी है भैया, और 5 अशरफी लेकर के मालन चल दी। और सोच रही है कि अब राजा को जाकर के अवश्य ही बताऊंगी। और भैया राजा पटमल की कचहरी में मालन पहुंची है और जैसे ही अंदर प्रवेश किया है एकदम पछाड़ खा के गिर जाती है। औरत ने क्रिया चरित्र फैला दिया, दांत ही नीच करके बेहोशी में हो गई। इधर पटमल बहराने लगा और कहने लगा, मालिन, अरे ओ मालिन क्या हो गया तुझे मालिन? आहा मालिन ने आंखें खोल ली और क्या कहने लगी, अरे सुनो राजा जी बात विदेशी, एक बगिया में आओ रे।
परदेसी बगिया में आ गया है और उसने फाटक को तोड़ डाला। देखो ही राजा, मेरी उसने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। एकदम और पटमल को गुस्सा आ जाती है, लगा सिपाहियों तैयार हो जाओ, उस कमीने को जाकर के पकड़ तो लो, उसकी ये हिम्मत। उधर पटमल का तो ये सारा चल रहा था मेरे बंधुओं, और हीरे की एक सहेली जाको नाम हो बाबा श्यामदास, सरवती वहां से गुजर रही थी, यानी जा रही थी, तो सब भेद लेकर के हीरे के पास में पहुंची और हीरे से कह लगी, अरे ओ हीरे, कहा बोली है? आय हरी सरवती, क्या कहने लगी? अरे हो तई हीरे तू नहीं मर गई, लज्जा राम राख दे तो जाए। कहने लगी, बहन बहना, बोले कहो ना बहन, आज रो करके। और हीरे कहने लगी, बहन क्या करूं? आय तवई रे बोला न लागी, बहना पैया पड़े तुम्हारे, और समय पर गए रामचंद्र पे 14 वर्ष बनी तू जाए, और समय पर गए राजा बहन पे अपने बुन बुन बेजना खाए, और समय पर गए राजा नल पे बहना सुनियो अरज हमारा, और असमय हीरे पे पर गए सो समय में करो सहाय, और को अकल मोकू बतला दे बहना ना पार रह जाए। बहन सरवती, मुझे ऐसी अकल बता दे बहना, जिससे कि मेरा जो है प्राणपति बच जाए। आज सरवती कहने लगी, बहन एक अकल तो हम पे है। बोली बहन तो बता दे जल्दी। ऐसा कर तू जा और अपने भैया से कहना कि भैया, एक छोटे से जवान के लिए इतनी सेना, अरे मैं उसे अकेली पकड़ करके ले आऊंगी, और अगर मान जाए तो अच्छा है। आज हीरे ने वही ड्रामा खेला मेरे बंधुओं, और जा करके पटमल की कचहरी में पहुंच गई। बोले भैया, पटमल कहने लगा, हाँ बहन क्या बात है? क्या हुआ भैया? और हीरे कहने लगी, ओ भैया काहे को सेना सजवाई है? बोले एक परदेसी बगिया में आ गया, उसे पकड़वाऊंगा। कहने लगे, ओ भैया तुझे शर्म आनी चाहिए, एक परदेसी और इतनी सेना, अरे मैं उसे अकेला पकड़ के ला दूंगी। पटमल कहने लगा, दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे जीते जी और तू बगिया के लिए जाएगी? बोले नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, अरे औरत भी तो बहुत सी वीरांगना हुई है अपने देश में। पटमल बेकायदा, और भैया हीरे आज बगिया में पहुंची है, तब तक रांझ और तान चतरा सोई रहो। एकदम जो चतरा झटका, राजा भड़बड़ा करके बैठा हो गया और कहने लगा, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं जिसकी तलाश में हो तुम वही हूं मैं। हीरे कहने लगी, ओ परदेसी, मेरे भैया से जाकर के मिल लो तो सारा काम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जो इतना सुना है, राजे के नैना दोनों लाल हो जाते और कहने लगे, सुन अरे
तवैया राजो बोला न लागो और हीरे ते दयो जवाब और सुरख लाल दोने ना पर गए अरे न्यो हीरे ते दे तो जवाब अपने बाप पते ताके आए लय तो तारे आए मेो मिलवो तेगा सो गो बीगन मा सतिए तो फैलाए आए तवैया रे समझावती है पालम पैया पड़े तुम्हारे और तबियों गैया का पथरा तलका कर सो लीजे कार और अपने मतलब के लिए कारण गधे लेते बाप बनाए आज हीरे कहने लगी कोई बात नहीं, नाराज होने की इसमें क्या जरूरत है। अरे अपने मतलब निकलने के लिए गधा को भी बाप कहते हैं, कहीं गधा बाप हो जाता है। चलो आज राजे की समझ में आ गई भैया और हीरे के संग पटमल की कचहरी में पहुंच जाता है और पटमल कहने लगा है जवानों इसको ले जा करके भक्सी में डाल दो। हीरे कहने लगी नहीं भैया ये नीति नहीं, जब ये अपने आप यहाँ आया है तो इसको वो सजा दो जो कुत्ते की तरह कुड़कुड़ के मरे। बोले कौन सी बहन, तो तुम ही सजा दे दो। आज हीरे कहने लगी सुनो भैया जी अपनी गाय चरा के लायो करेगो और रोजाना खिरक में रह करेगो। बोले ठीक है, आज राजे को खिरकों में कर दिया मेरे भैया। और राजो गैया चरावन लगो और रोजाना खिरक में रहने लगो। एक दिन रात में हीरे आई गई, राजे हीर में वार्तालाप होने लगा तब तक और हीरे की एक भौजाई थी जिसका नाम था घोड़ा और घोड़ा को ये पता पड़ा तो ने अपने पति से जाकर के बताया तो पति के लगा सुन पागल मेरी बहन को बदनाम कर दिए। बोले पिया आंखों से तो देख लो और या ऐसा कर लो अब तुम्हारी बहन जो है ब्याह के योग्य हो चुकी है, इसका कहीं टीका चढ़ा दो नहीं तो बदनामी हो जाएगी। और भैया पटमल की समझ में आ गई और सुबह कहा करो ने अरे होता सवेरे पटमल वीरन रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए सबरे मंत्री रे लहे बुलवाई अरे सलाम लाई राजे मरद की रे सरदारो अहे सरदारो सुनिए मंत्री नाई रे लिखिए बनाई जब मंत्रियों से सलाह ली और कहने लगे भैया न हो तो जा ग्वारिया के संग कर दे जिसको नाम राजा मंत्री का लगा ना चिट्ठी दूसरी जगह ही होनी चाहिए इसका रिश्ता। और भैया आज कहाँ के लिए पत्र लिखा है भैया
और लगुन लिखाए दई पटमल वीर मेरे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए अब आगे की रे के लिखूं बनाई। अरे अटक खेड़ा को चिट्ठी लिख दई रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए कन्नू को टीका रे दयो चढ़वाई। आज पटमल ने टीका और कन्नू मुगल के लिए अटखेड़ा चढ़वा दिया और लिख दिया चिट्ठी में कि जल्दी से आप बारात लेकर के आओ। और भैया उधर तो बारात की तैयारियां हो रही हैं और इधर हीरे से एक दिन राजा कह रहा है कि तू अब पटमल को छोड़ करके अपने भैया को और मुझे भी पागल बना करके और तू अटखेरा जाएगी, मैं कैसे आ रहूंगा। तो आज हीरे क्या बोली है वो सुनो साजन। अरे सुने सजना में अटखेड़ा को 7 दिन को जाऊंगी। सुने साजन में अटखेड़ा को 7 दिन को जाऊंगे और दिना 8 में ते डेंगाया जो कसम तैयारी खाऊंगे। हाँ, आज कहने लगी मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि 8वें दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और इधर भैया कन्नू बारात से जाकर के आता है, बड़े आदर भाव से बारात की आगोनी भई और जब कन्नू को मंडप के नीचे लाया गया, आय हाय पप्पू कन्यादान होने लगा है। तो किस तरीके से भैया कन्यादान हो रहे हैं। अरे कन्यादान होता रे को जुरियाए नर नारी रघुबर से रहो। कौन कौन आए भैया कन्यादान में। अरे शिव हरे कैसे टबारे आए, अरे शिव हरे कैसे टबाले आए, सोने की जंजीर ले आए रंग बरस रहो। और पप्पू ढोलक बारो आयो मिथिले से संग में लायो बोलो हरे हरे। अरे 1 से 1 रुपया जन लेके थारी में सरकायो बोलो हरे हरे। अरे मुकेश चिमटा वालो आयो 51 मान बढ़ायो बोलो हरे हरे। और भैया उधर हाय हाय हीरे की सहेली सरवती आंखों में आंसू भर रही है और कन्यादान ले रही है। वाह और का भयो। अरे बाबा श्यामदास जी आए, अरे बाबा श्यामदास जी आए, जे मंद मंद मुस्काए बोलो हरे हरे। बोलो हरे हरे।
जाता है और फिरने के बाद में कन्नू के साथ हीरे चली जाती है। उधर उसी रात राजा खिरक में तड़प रहा है। और कैसे तड़प रहे हो भैया, देखिए जब किसी प्रेमी की प्रेम का चली जाती है, हाय एक से 6 डिग्री बुखार चढ़ जाओ तो है अरे मोए देके दगा है चली गई रे मोए देके। राजे के कलेजा पर कहा बीत रही है तो भगवान ही जाने क्यों। हाय हाय और कहा बोलो एक काय कोई हीरे तन मोए बुलवाओ और कुटुंब कबीला सब मेरा छुड़वाओ मोए गोरे हाय मोए गोरे जहर ना दे गई रे हाय देके आज देके दगा है चली गई रे मोए देके। और भैया इस तरह से राजा तड़प रहा है। मात्र 2 दिन हुए हैं लेकिन कहाँ चैन पड़ने वाला। और राजा सोच लो कि अब अपनो ना हो गई कहा। और भैया अटखेड़ा के लिए राजा ने तैयारी कर दी। बाबा श्यामदास कैसो रूप बनाओ जैसो को तुम्हारो है। और जोगी का भेष बना करके अटखेड़ा पहुंच जाता है। और जैसे ही गलियों में प्रवेश किया क्या देखा कि एक बहुत सुंदर जगह है और एक सुंदर चबूतरा है। तो राजा वैसे बहुत ही सुंदर था और उस चबूतरे पे जाकर के बैठ गया। ओहो जो नगर की स्त्रियों को ये पता हुआ तो अपने अपनी छतों से कभी चबूतरन थे कभी छप्पर में थे कभी दल्लान में थे राजे को देखने लगी। हाय 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 लंबे उसास भरन लगी और कहा कह रही भैया अरे ये से बाबा हम न देखे और ऐसे 3 लोग में नायक के बना सुर के भस्मा सुर के कंपर सराम तारे आए के कहूँ भैया तिरलोकी के और करता आए लय तो तारा साचवाए गाँव मुरली बालो जाके संग मुरलिया ना आय हाय पप्पू जो तिरियां जोवन में चकनाचूर थी और वो आदमी बेचारे मुंह भरे नेवल से हाय हाय वो तो तिरियां लंबे सांस लेने लगी और कहा कर रही है राधेश्याम जी आय कछु कतरिया जो बनमाती काम ने हंसी हंसी के बतराए और ऐसे बालम हमारे होते हरदम संग छोड़ती ना कैसे मैया नकी जीवे 9-10 मास गर्भ मेहरा और कैसे बाप नो का जीवे हरदम संग छोड़ती हूँ ना और कैसे घर में काम न जीवे कैसे बिना पहुंचे न सुहाए। अब भैया 2-4 बुढ़िया आ गई डुकरिया पप्पू डुकरिया कहने लगी एरियो कहा देख रही हो तुम हमें तो न दिखाई दे हो कहने लगी है भसूरी दूर हो जा तो ये कहूँ
ना बाबा एक बाबा देख रहे हैं हम। आय हाय का भाव भैया, भैया हो नहार की बात समय कछुओर बन गौ है, भैया हो नहार की बात समय कछुआंगे बन गौ है। ए आगे बन गौ है समय कछुआंगे बन गौ है, भैया भैया हो नहार बलवान समय कछुओर बन गौ है। जब ये बात तालाब जो है और कुआ पे हो रहा है, आहा एक बांधी थी, बांधी किसकी बांधी, हीरे की। और उसने भी उस बाबा को देखा तो चल रही और का भयो भैया, अरे बांधी आई हीरे हो रमा कीरे सरदारो, आए सरदारो सुनिए हीरे के पास मेरे पहुंच गई आई। और तबैया बांधी हीरे ते कह रही रे सहजादी, ओ सहजादी सुनिए नई खबर तोरे तुम देऊं सुनाई। अरे बाबा आएगा अपने शहर मेरी सहजादी, ओ सहजादी सुनिए रूपन बाकोरे के परनो जाई। करके वो बांधी और कहने लगी, अरे रानी एक बाबा और जो अपने शहर में आ गया है, बड़ा ही सुंदर बाबा है। हीरे सोचने लगी बहन, और जरा इजाजत मेरे पिया से मिल जाए तो मैं भी उस बाबा के दर्शन कर आऊं। बांधी जाकर के और कन्नू से इजाजत ले आती है और हीरे बाबा के दर्शन के लिए चलती है। लेकिन एक बात और भी है इसमें, क्या जो कन्नू की बहन थी वो उधर रांझे की भौजाई थी, वो भी विवाह में आई हुई थी, तो वो भी दर्शन के लिए चलती है। और भैया कैसे चलिए दर्शन को शिवरे जी, अरे थारा सोबर न को जने ले लायो रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए नारियल पाँच तोरे लय धरो बाई। अरे फूल के दुखने के जन ले लय रे सरदारो, मोलहा मेरा ही जाने घी को दीप करे के लियो है जलाई। अरे रांझे के पास में तबई आए गई रे सरदारो, मोहल्ला मेरा ही जाने अब आगे की रे के देऊं सुनाई। इधर में जब हीर रानी के पास में आ जाती है मेरे दोस्तों, हीर सब रानी को देख करके इधर उधर हो गई, और जैसे ही हीरे ने देखा हाय 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 समझ गई कि ये तो वही है। और इशारों में बात आवड़ होने लगा है। और हीरे का बोलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी महलों में बुलवाए लेती हूँ। दर्शन करके मेरे बंधु हीरे लौटी है और उधर महलों में जाकर
जाके पछाड़ खा जाती है। और क्या हुआ भैया? और महलन में जाके हीरे ने पछाड़ भैया खाई। सरपने में तो खाई। महाराज के तनक हो सगमाय दो है। और सुन बालन में अल्लाह कन्नू फौरन आए गो है। चरित फैलाए आज ड्रामा सो कर दो है। जाने प्रिय चरित फैलाए आज ड्रामा सो कर दो है। ड्रामा सो कर दो है आज ड्रामा सो कर दो है। जाने प्रिय हाय जाने प्रिय चरित फैलाए आज कर दो है। आज हीरे बेहोश हो जाती है। उधर कन्नू भी आ जाता है और कन्नू की बहन वो भी आ जाती है। इधर उधर टटोलने लगे लेकिन सांस साध गई 12 त्रिय चरित्र। जानते हो लोग, औरत के पास इतना चरित्र होता है कि हाल ही तो देख लो आंख में 1000 आंसू गिर पड़े। वो हाल ही 2 मिनट में आंसू को पता ही ना हंसन लगे। ये त्रिया चरित्र हुआ करता है। और उधर कन्नू की बहन और कन्नू से कहने लगी भैया भाभी को तो ज्यादा तकलीफ मालूम होती है और ना हो तो वो बाबा आ गया है, उस बाबा को ले आओ शायद वो कछु जाने। कन्नू गयो और कहा भयो भैया? अरे कन्नू भागो तबई जोरा तेरे सरदारो मौला मेरा ही जाने बाबा के पास मेरे पहुंच गयो जाई। अरे हाथ जोड़ के कन्नू कह रहे और सुने बाबा ओ सुने बाबा मेरे ने कमहेलन कोरे